हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ऑफ कोड। और आज हम देखने वाले हैं कि आईटी कंपनीज प्रोजेक्ट डिलीवरी कैसे करती है। तो उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जब इंटरनेट काफ़ी बूम कर रहा था वेस्ट में, तो जो वेस्ट में बैंक्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, कंपनीज़ थी, बिजनेसेस थे, वो ऑनलाइन ग्रो करना चाहते थे। तो उन्होंने अपना इन हाउस डेवलपमेंट चालू कर दिया। जब प्रोडक्ट बना तो उसका एंड रिज़ल्ट उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्ट सेलिंग है या कस्टमर एक्विजिशन है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, ओवर द टाइम इसका जो ये सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस और सपोर्ट देना, नए फीचर ऐड करना, ये सब के साथ ना लेबर कॉस्ट अटैच होता है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो एट द सेम टाइम इंडिया में जो स्टार्टअप्स थे तो वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। तो इंडिया में वो प्रोवाइड कर रहे थे चीप स्किल्ड लेबर एंड एट द सेम टाइम इंडिया में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है, तो ट्रांजिशन और ट्रांसफ़र स्मूथली हो जाता है ऐसे प्रोजेक्ट्स का। तो जब ये प्रोजेक्ट्स आईटी कंपनीज़ को मिलता है, इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखोगे जो आईटी कंपनीज़ हैं वो बेसिकली 3 टाइप के कैटेगरी में वर्क करती है। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनी, दूसरा होता है सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी, और तीसरा है हाइब्रिड मॉडल कंपनी जो खुद के प्रोडक्ट भी हैं और उनका सर्विसेज भी होता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि ये कंपनीज अपना खुद का इन हाउस प्रोडक्ट लाइसेंसिंग करती है या फिर वन टाइम सेल करती है, या फिर ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे दूसरे कंपनी को देती है। और सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है, कोई भी थर्ड पार्टी कंपनीज, बैंक्स होते हैं, तो ये इनका काम एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेती है, काम को डेवलप करती है और डिलीवर करती है। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल में ये दोनों फीचर होते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये प्रोडक्ट भी होते हैं इनके इन हाउस और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आइए इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो इमेजिन कीजिए कि यूएस में अपना एक क्लाइंट है एबीसी बैंक। ओके, इसने अपना प्रोजेक्ट कर दिया आउटसोर्स एक इंडिया की आईटी फर्म को। ठीक है, अब इंडिया में पॉपुलर आईटी फर्म्स आपको पता है, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो, एचसीएल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, जब ये प्रोजेक्ट एक बार इन आईटी कंपनी को मिल जाता है, तब इन आईटी कंपनीज़ में क्या होता है बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही प्रोजेक्ट आईटी कंपनी को सैंक्शन हो जाता है, तब कॉमनली सारी आईटी कंपनीज एक प्रोसेस फॉलो करती हैं जिन्हें कहते हैं SDLC। ओके, इट स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करती है कोई भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी करने के लिए। अब इसमें होते हैं 5 मेजर फेस। ओके, तो जो पहला फेस है वो है प्रोजेक्ट इनिशिएशन। तो इमेजिन कीजिए जो अपना एबीसी बैंक है, उसके पास एक प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है जहां वो चाहता है कि उसके लिए हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जहां उसके कस्टमर लॉगिन कर सके, अपना बैलेंस चेक कर सके और पैसे ट्रांसफ़र कर सके। राइट, तो जो पहला फेस है प्रोजेक्ट इनिशिएशन, तो इस फेस में क्या होगा, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है कि लॉगिन करना है, बैलेंस चेक करना है और पैसे ट्रांसफ़र करना है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कि थोड़ा तेज़ लॉगिन हो, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो, कोई इजीली हाईजैक ना कर पाए, तो ये सारी चीज़ें मैनेज होती है नॉन फंक्शनल में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है वो अपन क्लाइंट्स एबीसी बैंक से ले लेंगे। और फिर होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होता है, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्स लगेंगे और कितना पैसा लगेगा, ये फाइनल होता है। तो ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद प्रोजेक्ट एंटर करता है डेवलपमेंट फेज़ में। ठीक है, अब डेवलपमेंट फेज़ में सबसे पहला फेज़ है कि जो भी फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिज़ाइन लगता है, ताकि आगे जाके लोग उसके ऊपर पे डेवलप कर सकें, कोड लिख सकें। तो ये डिज़ाइन करते हैं जितने भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स होते हैं, ये हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं। अब ये हाई लेवल जो डिज़ाइन है ये फिर फॉलो करते हैं डेवलपर्स डेवलपमेंट फेज़ में। तो डेवलपर से मेरा मतलब है कि ओरेकल डेवलपर प्लस अपने फ्रंट एंड डेवलपर प्लस बैक एंड डेवलपर। ओके, सारे डेवलपर्स डेवलपमेंट फेज़ में काम करते हैं। ठीक है, फिर ये डेवलप होने के बाद जाता है टेस्टिंग फेज़ में। अब ये जो डेवलपमेंट डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग है, ठीक है, अब ये जो जितने भी
अपने पास फंक्शनैलिटी आती है, ये ना एक प्रोसेस से डिलीवर होता है डेवलपमेंट फेज़ में, जिसे आइदर इंक्रीमेंटल कहते हैं, अजाइल कहते हैं, या फिर वाटरफॉल। तो कोई भी एक प्रोसेस मेथड्स फॉलो करके आप डिज़ाइन, डेवलप एंड टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली एक अच्छा रोड मैप प्रोवाइड करता है कोई भी प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप डिलीवर करने का। तो जो इंक्रीमेंटल और वाटरफॉल है वो सीक्वेंस में काम करते हैं, अजाइल पैरेलल में काम करता है। ठीक है, फिर जब ये फीचर या प्रोडक्ट बन जाता है और फिर ये टेस्ट हो जाता है, टेस्ट के बाद ये जाता है डेप्लॉयमेंट फेज़ में। डेप्लॉयमेंट में क्या होता है, यहाँ पर डेवऑप्स की टीम काम करती है। ठीक है, डेवऑप्स में क्या होता है कि ये एक ऑटोमेट पाइपलाइन बनाते हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो कि टेस्टेड है, अब इसको डिप्लॉय कर देते हैं कोई भी क्लाउड सर्वर पे या फिर इन हाउस सर्वर पे। तो जब ये डिप्लॉय हो जाता है, रेडी टू यूज़ हो जाता है, तब आता है अगला फेज़ जिसे कहते हैं मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फेज़। यहाँ पर क्या होता है, अब प्रोडक्ट जो है अपना प्रोजेक्ट बन गया, टेस्ट भी हो गया, डिप्लॉय भी कर दिया, रेडी टू यूज़ बन गया। अब जब मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फेज़ में क्या होता है कि जब भी प्रोडक्शन में जाने के बाद भी, लाइव जाने के बाद भी इसमें बग्स आने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे बग्स फिक्सेस मैनेज किए जाते हैं मेंटेनेंस एंड सपोर्ट वर्क में। एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, नए नए बग्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी डॉक्यूमेंट होती हैं। फिर आता है अपना फाइनल फेज़ जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट क्लोजर फेज़। ओके, यहाँ क्या होता है कि जो भी स्टार्टिंग में इनिशियल गोल थे वो अब मैच हो रहे हैं कि नहीं, वो मैट्रिक्स के थ्रू पे एनालाइज किए जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में सब कुछ सही है तो फिर ये हैंडओवर किया जाता है प्रोडक्शन सपोर्ट टीम को या फिर वापस बैक टू क्लाइंट। राइट, अब ये जो सेम चीज़ है मैं आपको मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी रोल्स बताए थे, जैसे आर्किटेक्ट का एक रोल हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के रोल बताए जो उनका काम है, टेस्टर्स हैं, BSAs हैं एंड डेवऑप्स हैं। ओके, अब ये कैसे इंटीग्रेटली काम करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो अपना जो क्लाइंट है ABC बैंक, ओके, वो क्या करेगा, अपने सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो IT कंपनी को देगा। IT कंपनी फिर उस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एस्टिमेशन बनाती है कि कितने लोग लगेंगे, कितना टाइम लगेगा और बजट में क्या इम्पैक्ट है। एक बार वो क्लियर होने के बाद में क्या होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो जैसे ही IT कंपनी का जो डिलीवरी मैनेजर से रैशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी चालू होती है डिलीवरी की, तो डिलीवरी मैनेजर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेक्ट डिलीवरी। ओके, उसके अंदर पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेजर भी होते हैं क्योंकि एक डिलीवरी मैनेजर कैन हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ये क्या करता है, ही इज़ द सेंट्रल ब्रेन। ओके, यहाँ पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारे फेसेस में रहती है। और क्या होता है कि जैसे ही डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है, ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ये सब मिल के एक डिज़ाइन बनाते हैं। ये एंटरप्राइज आर्किटेक्ट से कोलैब भी करते हैं ताकि कौन से टूल, टेक्नोलॉजी, लाइसेंसिंग टूल यूज़ करना है वो कंफर्म होने के बाद ही हाई लेवल डिज़ाइन बनता है। तो ये सारा होने के बाद में क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड यूज़ करके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए, जैसे इंक्रीमेंटल, वाटरफॉल या अजाइल। ओके, डिपेंड अपॉन टाइम और रिसोर्स एस्टिमेशन वन ऑफ द ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो मोस्ट पॉपुलर आजकल अजाइल है। ठीक है, तो अजाइल यूज़ होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कभी कभी स्क्रम मास्टर का भी रोल ले लेता है अगर अजाइल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लीड BSAs होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, वो रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके ऊपर पे एपिक और स्टोरीज़ बनाते हैं। फिर ये स्टोरी असाइन होती है डेवलपर को। तो डेवलपर क्या करता है, वो स्टोरी डेवलप करता है और टेस्टर्स को देता है टेस्ट करने के लिए। फिर डिपेंड अपॉन टेस्टिंग पास है फेल है, उसके बाद में अगर पास है तो वो डेवऑप्स के पास जाती है एंड उस मॉड्यूल को डिप्लॉय किया जाता है बाय देयर ऑटोमेट पाइपलाइन। ठीक है, एंड फिर कोड रेडी टू यूज़ हो जाता है। वैसे ही ये डेव टीम, टेस्ट टीम एंड BSA की टीम मिल के कोलैबोरेटली काम करती है कोई भी एक फंक्शनैलिटी डिलीवर करने का। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर पे मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ होती है, हर फंक्शनैलिटी 1 by 1 डिलीवर होती है और 1 by 1 डेवऑप्स के थ्रू डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आर्किटेक्चर, जैसे कंपनी में प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। ठीक है,
जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा सेटअप हो जाता है, रेडी टू यूज़ है, प्रोडक्शन में डिप्लॉयड है, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट को आगे प्रोडक्शन सपोर्ट टीम को हैंड ओवर कर देते हैं, नहीं तो फिर वापस क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ प्रोजेक्ट डिलीवरी वर्क्स इन आईटी कंपनी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का बताइएगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। ये कोई एकदम स्ट्रिक्ट प्रोसेस ऐसा होता है ऐसा नहीं है, हर कंपनीज़ का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। डिपेंड अपॉन बजट, डिपेंड अपॉन वेरिएबल्स जो भी हैं, टाइम एंड रिसोर्सेस, तो ये सारी के चीज़ की वजह से चीज़ें काफ़ी डिपेंड कर जाती है कि किसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। बट ऑन अ स्टैंडर्ड वे ऐसे ही थ्रू आउट कंपनीज़ वर्क करती हैं, ठीक है। थैंक यू।